राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री भगवान हमने बताया कई दृष्टि से समझा रहे हैं, लोक दृष्टि से, परलोक दृष्टि से, आस्तिक दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, कर्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, भक्ति दृष्टि, सभी प्रकार से समझा रहे हैं। और यही गीता की महिमा है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। जो कर्म से भागता है उसको न कर्म है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न लोक है, न परलोक है, उसको कुछ नहीं है। परलोक भी नहीं है, लोक भी नहीं है, संसार भी नहीं है। ये अभी आगे बताएंगे भगवान। तो ये सब श्लोक का ये मतलब नहीं है कि भगवान स्वर्ग भेजना चाहते हैं। स्वर्ग तो भक्त लोग घबराते हैं, लेकिन ये सब बहुत सी दृष्टि दिखा रहे हैं कि भाई चाहे लोक की दृष्टि हो, चाहे परलोक हो, चाहे कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कर्म से जो घबराता है उसको कुछ नहीं, सब दरवाजे बंद हैं, उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर स्वर्ग की बात कह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि स्वर्ग जाना चाहिए। भक्त लोग तो स्वर्ग जाते नहीं हैं, लेकिन वो इसलिए समझा रहे हैं कि किसी दृष्टि से कर्म करो। कर्म करते रहोगे, सकाम भी कर्म करोगे तो आगे निष्काम बन जाओगे। निष्काम से प्रेम दक्षिणा मिल जाएगी। और जब कर्म ही नहीं शुरू कर किया आदमी ने, ABCD नहीं पढ़ा, तो आगे फिर कैसे इंटर, BA, MA होगा। तो कर्म किसी तरह से शुरू करो, चाहे सकाम दृष्टि से, चाहे कैसे। संसार की दृष्टि से भी कर्म जो नहीं करता है वो आदमी बोझ बन जाता है। घर में कदर नहीं है, माँ बाप कदर नहीं करेंगे, और कहीं भी वो बोझ बन जाता है, उसका सम्मान नहीं होता है। आगे बताएंगे भगवान, बड़ी अच्छी बात है। और वो अगले श्लोक जो आएंगे उनमें दिखा रहे हैं भगवान की बिना कर्म वाले का सम्मान नहीं होता, कुत्ता बिल्ली की तरह पड़ा रहता है। तो इसीलिए हर दृष्टि से कर्म जरूरी है। और अपने को जो आदमी सच्चा, वो केवल कर्म को ही पसंद करता है। बहुत सी दृष्टि आगे बताएंगे, पढ़ लो। यदृच्छया, यदृच्छा कहते हैं दैव इच्छा। दैव क्या है? दैव माने भगवान नहीं होता। दैव माने कि जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो ही भगवान की शक्ति पा करके दैव बन करके इस समय हमारे को वैसे ही फल देते हैं। उसको दैव इच्छा कहते हैं। अर्थात हमारे पिछले कर्म जो भगवान की इच्छा से फल बन करके आए हैं। बेटा भी दैव इच्छा से मिलता है। अच्छे कर्म है अच्छा लड़का मिला, बुरा कर्म है बुरा मिला। अच्छी स्त्री मिली, अच्छे कर्म थे। गलत स्त्री मिल गई, बुरे कर्म थे हमारे। यहाँ तक कि भगवान ने भागवत में तो कहा है कि देखो, देहान उच्चारण वचान वही प्राप्त सृजति कर्मणा। 24वें अध्याय 10वें स्कंद में कहते हैं, शत्रुर मित्र उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर, कि जो अपने पिछले कर्म हैं यही गुरु बन के आता है। कोई मूर्ख गुरु बन गया तो हमारे ऐसे खराब कर्म थे, अच्छा गुरु मिल गया अच्छे कर्म थे। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, और कर्म ही से शरीर मिलता है, बीमार, अच्छा बुरा और जाति वाति। तो सब पिछले कर्म भगवान की इच्छा से जो फल बन के आए वो दैव बोले जाते हैं। दैव का नाम यदृच्छा है। यदृच्छा माने कि तुम्हारे जो पिछले कर्म थे वो दैव बन के आया और उसके हिसाब से तुमको उपपन्न माने प्राप्त हुआ ये युद्ध रूपी स्वर्ग द्वार। यदृच्छा च उपपन्नम प्राप्त हो गया। चौपन्नम स्वर्ग द्वारम, ये स्वर्ग का दरवाजा है।
अपावृत मन खुल गया है। युद्ध में प्राण दे दोगे स्वर्ग चले जाओगे, युद्ध में मर करके दुर्गति तो होगी नहीं, और कर्म छोड़ दोगे तो नरक जाओगे। क्योंकि भगवान ने पहले कहा है कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्गम। अस्वर्गम माने काम न करना नरक देता है, काम नहीं करने वाला अस्वर्ग माने नरक को निश्चय जाता है। ये जितने लोग होशियार बनते हैं, काम चोरी करते हैं, निश्चित नरक को जाते हैं। ये दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में कहा गया है कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे। तो ये सब जितने काम चोर हैं इनका सिर्फ एक ही रास्ता है नरक जाने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे वो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, जो काम चोर है सिर्फ नरक जाएगा, और उसको कोई तीसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि अच्छी कीर्ति से स्वर्ग मिलता है। एक वो जैसे दृष्टांत है कि एक कोई मर के जा रहा था, तो एक वेश्या का मकान उसके सामने से उसका जनाजा यानी विमान या निकली। तो वेश्या ने कहा है नौकरानी से, ही कौन मरा है? बोले ये बताया कोई। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले नरक में जा रहे हैं कि स्वर्ग में? बोले दासी बोली हम तो नहीं जानते हैं। बोले अच्छा मैं बता दूंगी, जा जहाँ ये मरे हैं वहाँ पता लगा कि लोग खुश हैं कि दुखी हैं। तो गई दासी, तो उसने बताया कि लोग खुश हैं कि मर गया। बोले ठीक है ये नरक जाएगा, क्योंकि इसका रहना ठीक है, जान दो। फिर उसके बाद में एक दूसरा मुर्दा निकला, उसमें बेचारे थोड़े आदमी थे, गरीब गुरुआ था। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले पूछ किया, तो मोहल्ले वालों ने कहा बेचारा बड़ा अच्छा गरीब आदमी था, मर गया। दुख प्रकट कर रहे थे लोग। बोले स्वर्ग जाएगा, यानी अच्छी कीर्ति वाला पहचान है कि स्वर्ग में जाता है, जिससे सब लोग संतुष्ट हो, प्रशंसा हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कीर्ति भी कई प्रकार की होती है। गोसाई जी ने लिखा है पावन पुण्य, पावन जस की पुण्य बिन हुई। एक तो एडवर्टाइजमेंट किया वगैरह कीर्ति हो गई, वो नहीं। पावन जस पुण्य की भी हुई। जो पुण्य होता है वो उससे पावन जस मिलता है, बिना प्रचार के, तो वो पावन जश होता है, जिसके नाम लेने से लोग श्रद्धा करते हैं। तो पावन जो जश होता है वो अच्छे पुण्य से ही होता है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह से जो होता है वो तो आजकल सिनेमा के एक्टरों को सब जानता है, वो कोई जश नहीं है। पावन जश बिनु अघ अजस की पावे कोई, अपावन जस की पुण्य बिन होई। नरक जाने के लक्षण है। कृपा करो रानी, कृपा करो।